यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आयत के बारे में सभी जानकारी को सीखने वाले हैं। जैसे कि आयत किसे कहते हैं, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, आयत का परिमाप कैसे निकाला जाता है, आयत का भुजा कैसे निकाला जाता है, आयत में विकर्ण क्या होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि आयत के बारे में जितना भी जानकारी है ना, वह सब जानकारी इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और वो भी बिना भगाए हुए ध्यान से जरूर देखिएगा। हो सकता है यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन मैं यह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके मैं सभी जानकारी आप लोगों को दे सकूं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आयत किसे कहते हैं। तो देखिए, आयत एक चतुर्भुज होता है। तो यहाँ पर हमारे लिए एक नया शब्द आता है कि चतुर्भुज किसे कहते हैं। आप पहले यह समझा दीजिए। तो देखिए, चतुर्भुज किसे कहते हैं उसको समझिए। देखिए, यह एक रेखा है, ठीक। यह तो आप सभी लोग जानते हैं। तो इस तरह से जो चार गो रेखा से घिरी हुई बंद आकृति होती है ना, उसे चतुर्भुज कहते हैं। तो चतुर्भुज का क्या परिभाषा हुआ कि चार रेखा खंडों से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। देखिए, किसी भी तरह से आप चार गो रेखा खींचेंगे और उससे घिरी हुई एगो बंद आकृति बनेगा, तो वह चतुर्भुज होगा। यह चतुर्भुज कई प्रकार से हो सकता है, ठीक। तो चतुर्भुज के बारे में आप लोग जान गए कि चतुर्भुज किसे कहते हैं। अब आयत की परिभाषा को समझ लीजिए। तो आयत का परिभाषा कहता है कि जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती हैं उसे आयत कहते हैं। देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, किसी भी चतुर्भुज को हम आयत नहीं कहेंगे। जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती हैं उसे आयत कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यह एक चतुर्भुज है। तो यहाँ पर ए बी सी डी यह एक भुजा है इसका, और इसका आमने सामने की भुजा देखिए, यह वाला भुजा इसके बराबर है और यह वाला जो भुजा है यह इसके बराबर है, तब यह बना है आयत। तो आयत का परिभाषा यही कहता है कि आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती हैं। जैसे कि मान लीजिए यह 6 सेंटीमीटर है, तो यह भी 6 सेंटीमीटर होगा, और यह 3 सेंटीमीटर है तो यह भी 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक। तब यह आयत बनेगा। देखिए, यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है, इसका सभी भुजा आपस में बराबर नहीं है और ना ही सभी अलग अलग हैं। आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हैं। देखिए, यह भुजा इसके बराबर है और यह भुजा इसके बराबर है। तो इस प्रकार की जो भी आकृति रहती है उसे आयत कहते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि इसका क्या क्या सूत्र हैं। तो सबसे पहला सूत्र आता है इसका क्षेत्रफल का, उसके बाद इसका परिमाप का, उसके बाद भुजा का और विकर्ण का। तो यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए कि आयत का विकर्ण किसे कहते हैं। तो देखिए, यदि हम आयत में इस तरह से तिरछा रेखा खींचे, यहाँ से सी से लेकर बी तक इस तरह से, तो यह जो है ना, यह विकर्ण है। यदि इसी तरह से हम ए से लेकर डी तक रेखा मिलाए तो यह विकर्ण है। तो आयत में एक बात याद रखिएगा, चार गो भुजा होता है, एगो भुजा, दू गो भुजा, तीन गो भुजा, चार गो भुजा, ठीक। और उसके बाद दू गो विकर्ण होता है, एक विकर्ण यह होता है और एक विकर्ण यह होता है। और एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है, आयत का अंदर का जितना भी कोण बनता है ना, यह कोण यहाँ पर बना है, यह कोण यहाँ पर बना है, और यह कोण यहाँ पर, और यह कोण यहाँ पर, चार गो अंदर में कोण बनता है। और इन सभी कोणों का मान क्या होता है जानते हैं? 90 डिग्री होता है। यह बात भी आप याद रखिएगा कि आयत के अंदर के प्रत्येक कोण का मान जो होता है यह 90 डिग्री होता है। अब जो आयत के प्रमुख सूत्र आता है उसको समझ लीजिए। तो इस पर सबसे पहला सूत्र आता है आयत का क्षेत्रफल का, जिसे ए से सूचित किया जाता है। तो इसका सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई को एल से सूचित किया जाता है और चौड़ाई को बी से सूचित किया जाता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को साफ साफ बताया हूँ कि यह लंबाई है जिसे छोटा एल से सूचित किया जाता है, और यह वाला जो है यह चौड़ाई है जिसे छोटा बी से सूचित किया जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। उसके बाद आता है आयत का परिमाप, जिसे पी से सूचित किया जाता है। तो परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणे कोष्ठ में लंबाई जोड़ चौड़ाई। क्या इसका सूत्र होता है?
2 गुणे कोष्ठ में लंबाई जोड़ चौड़ाई। उसके बाद आयत के बारे में तीसरा प्रमुख सूत्र होता है आयत का विकर्ण, जिसे छोटा डी से सूचित किया जाता है। तो अब समझिए कि विकर्ण क्या होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब आयत में तिरछा तिरछी इस तरह से भुजा खींचा जाता है, जैसे कि यहाँ से हम खींचेंगे इस तरह से, तो यह एक विकर्ण हुआ। या फिर हम ए से सी को मिलाएंगे तो यह एक विकर्ण हुआ। तो यदि विकर्ण निकालना होगा तो इसका सूत्र होता है रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। क्या होता है इसका सूत्र? तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को आयत के प्रमुख सूत्र के बारे में बताया है। इसके अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि इस पर किस प्रकार का प्रश्न आता है और उसको कैसे बनाया जाता है।